वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, नेताओं को अक्सर ये लगता है कि वो कुछ भी करेंगे, कानून हाथ में लेंगे, कोई भी ऐसा आपराधिक कृत्य करेंगे, कोई ऐसा कृत्य करेंगे जिससे कानून भंग होता हो, कानून टूटता हो और उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं। लेकिन ये जरूर है कि दोस्तों उनकी ये जो गलतफहमी है वो कई बार दूर हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी नेताओं की जो प्रवृत्ति है, उनके जो आचरण है, उसमें कोई कमी शायद नजर नहीं आती है। हाल ही का जो मामला है वो आप जानते ही हैं, वो बहुत ही सुर्खियों में भी रहा है। और मामला आपको पता है कि अंता के जो भाजपा विधायक हैं कंवरलाल मीणा का है। तो कंवरलाल मीणा की सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी थी, स्पेशल लीव पिटीशन, वो खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको 2 सप्ताह के अंदर जो ट्रायल कोर्ट है, अकलेरा की जो कोर्ट है, उसमें सरेंडर करने का आदेश दिया है। और सरेंडर करने का आदेश उनको देने के साथ ही उनकी गिरफ्तारी लगभग अब तय है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। आपको ये मामला मैं बताता चलूं कि अंता विधायक पर, कंवरलाल मीणा पर आरोप है कि उन्होंने पंचायत चुनाव के दौरान अकलेरा के जो तत्कालीन एसडीएम थे, उन पर वापस मतदान कराने के लिए पंचायत का रिवॉल्वर लगा दिया था उन पर। और वहां पर 2 प्रोबेशनरी, एक आईएएस ऑफिसर और एक दूसरे अधिकारी वहां मौजूद थे। इस मामले में सारे गवाह तो जो है वो पक्षद्रोही हो गए। उसके बावजूद भी मीणा के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद रहे। इन साक्ष्यों के आधार पर ही कोर्ट ने उसको सजा दी और कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई कंवरलाल मीणा को। ये मामला इन्होंने, मीणा ने हाई कोर्ट में इस जजमेंट के खिलाफ अपील करी और हाई कोर्ट ने इसको नहीं माना और नीचे की ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा, यानी कि मीणा की सजा को बरकरार रखा। इसके खिलाफ मीणा ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करी और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। और कोर्ट ने यह कहा है कि मीणा का जो वो अपराध है वो इस नेचर का अपराध है और उनको ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करना है। तो अब ये निश्चित है कि चूंकि मीणा पर अपराध साबित हो चुका है, मीणा एक अपराधी साबित हो चुके हैं इस मुद्दे, इस मामले में, इस प्रकरण में, तो उनकी विधायकी जाना तय है। पिछले दिनों आपको पता होगा कि गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस अध्यक्ष और प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली ने विधानसभा में जाकर मुलाकात करने का प्रयास किया विधानसभा अध्यक्ष से, लेकिन अध्यक्ष महोदय नहीं मिले वहां पर। तो उनके जो अधिकारी वहां मिले, उनको ज्ञापन दिया कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का, ये हाई कोर्ट का उसमें फैसला आया हुआ था कि हाई कोर्ट ने ये सजा बरकरार रखी है और कानून ये है कि जिस जनप्रतिनिधि को 2 साल से ज्यादा सजा हो जाती है, उसकी विधायकी जो है वो खत्म हो जाती है। तो अब अंत में एक तो चुनाव होना तय है और अब मीणा की विधायकी से भाजपा उसको बचा नहीं सकती। विधानसभा अध्यक्ष के सामने ये बड़ा सवाल है कि वो उसको किसी भी सूरत में शायद अब बचा पाए। कुछ जरूर देर हो सकती है, वो जब तक, जैसा उन्होंने दलील दी थी जब उनसे बात की गई थी कि उनको अभी हाई कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिली है। हालांकि कांग्रेस के जो प्रतिनिधि मंडल जो मिलने गया था, वो देवनानी को, उन्होंने जो अध्यक्ष हैं, उनको दे दी थी कॉपी। और तो अब हो सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट की जो सर्टिफाइड कॉपी है, जो आदेश की जो प्रति है, प्रमाणित जो प्रति है, उसका शायद वो इंतजार करें। और वो लंबा समय तक नहीं चल सकता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन अधिकतम आप समझ लें। तो वो तो कॉपी मिलेगी और उसके बाद इनकी जनप्रतिनिधि अधिनियम का जो कानून बना है, उसमें कंवरलाल मीणा की विधायकी जाना तय है। ये जो नौबत जो आई है, ये ऐसे ही नहीं आई है। ये दरअसल प्रवृत्ति बताती है कि जो नेता हैं वो अपने आप को क्या समझते हैं, अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं। लेकिन उनको पता तब चलता है जब अदालत का हथौड़ा उनके ऊपर पड़ता है। इससे पहले तो वो किसी को कुछ समझते ही नहीं है। और मीणा की इस हरकत ने दोस्तों, एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो इस विश्लेषण के माध्यम से मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, मीणा का ये जो कृत्य है कि मीणा को जो सजा हुई है, उससे मौजूदा जो भाजपा की सरकार है, राजस्थान की मुख्यमंत्री भजनलाल की सरकार है, इनके किए कराए पर पानी फिर गया है। वैसे तो सरकार ने कोई बहुत भारी भरकम कोई उपलब्धियां हासिल नहीं करी हैं पिछले 1.5 साल, 2.25 साल के दौरान, लेकिन जो भी छोटी मोटी उपलब्धियां सरकार ने प्रयास किया है, पारदर्शी कहलाने की कोशिश की है, भ्रष्टाचार से लड़ने, हालांकि भ्रष्टाचार से लड़ने का कोई बहुत बड़ा उदाहरण
पार्टी ने या सरकार ने पेश नहीं किया है, बावजूद इसके कि पार्टी भ्रष्टाचार के कांग्रेस के भारी भरकम आरोप लगाकर ही सत्ता में वापस में आई थी। तो और रहा सवाल विकास कार्यों का, तो उनकी गति भी आप समाचार पत्र रोज पढ़ते होंगे तो रोज आपको पता होगा, बिजली की, चिकित्सा की, पानी की, सड़कों की तमाम कमियां वो लगभग वैसे ही मौजूद हैं जैसे कांग्रेस के शासन में मौजूद थी। कोई 19-20 का अंतर जरूर आ गया होगा। ये एक अलग बात है कि किसी क्षेत्र में थोड़ा सा किसी ने ज्यादा इंटरेस्ट ले लिया, किसी नेता या मंत्री ने या विधायक ने, तो वहां थोड़ा विकास कार्य थोड़ा तेज हो गया। बाकी तो वही हाल बेहाल है, वही फटे हाल है राजस्थान की स्थिति। तो ये जो थोड़ा बहुत भी अच्छा काम जो किया गया था, उस पर एक कंवरलाल मीणा का जो प्रकरण है, इनकी जो सजा का मामला है, उसने दोस्तों भाजपा के मुंह पर कालिक पोतने का काम किया है। और ये दरअसल ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को ये पता नहीं था कि कंवरलाल मीणा पर यह आपराधिक मामले चल रहे हैं या ये मामला चल रहा है, दूसरे और भी मामले उनके खिलाफ बताए जाते हैं। तो उनको ये पता था, तब भी उन्होंने, चूंकि वो जीत के महत्वपूर्ण प्रत्याशी थे, तो उनको टिकट दिया गया। तो पार्टी की खुद की हालत ये है कि पार्टी ऐसे अपराधी चरित्र के लोगों को वो टिकट देती है, वो जीत के आते हैं, लेकिन जब उनको ऐसे मामलों में सजा होती है तो पार्टी फिर लेफ्ट राइट बगले झांकने लग जाती है। तो अभी जो भाजपा की स्थिति राजस्थान में है, वो बगले झांकने वाली है। पार्टी को अब कोई सफाई सूझ ही नहीं रही है कि क्या इस पे सफाई प्रस्तुत करे। उनका एक विधायक जो अपराधी विधायक है, उसको सजा हो चुकी है और उसको अब सरेंडर करने के, आत्मसमर्पण करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट से आ चुका है। ये पार्टी की हालत है दोस्तों। जब जब सत्ता में आने की चाहत होती है पार्टियों की, चाहे वो कोई भी दल हो, चाहे वो कांग्रेस भी कोई दूध की धुली नहीं है, कांग्रेस से भी ढेरों ऐसे विधायक हैं जिन पर अपराध के मामले चल रहे हैं, जिन पर विचाराधीन है। और ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के ढेरों विधायक हैं जिन पर अपराध के मामले चल रहे हैं, विचाराधीन है, कुछ मामले कोर्टों में भी चल रहे होंगे निश्चित तौर पर। उनको टिकट दिया ये जानते हुए भी कि इन पर अपराध के आरोप हैं, और कभी ये आरोप सिद्ध हो गए और अदालत ने जब कभी इनको सजा सुना दी तो पार्टी की भारी किरकिरी होगी, पार्टी को जवाब देना भारी पड़ जाएगा, जैसा कि कंवरलाल मीणा के मामले में हुआ है। मैं आपको दोस्तों बताता चलूं कि अदालतों का जो रुख है वो जनप्रतिनिधियों के भ्रष्टाचार के मामले में और आपराधिक मामले में बहुत ही सख्त है दोस्तों। ये आप पिछले कुछ दिनों का उदाहरण आप देख लीजिए, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको मैं बताता चलूं कि जो धौलपुर के जो बाडी के जो विधायक रहे हैं, वो उन्होंने वहां पर एक अभियंता, विद्युत अभियंता से मारपीट का मामला उनके सामने आया था। आखिरकार उनको सरेंडर करना पड़ा अदालत के बाद। प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तो हिम्मत ही नहीं है, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की इस मामले में कार्रवाई करने की। तो वहां पर अदालत ने जब ये तय किया और अदालत ने सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और आखिरकार उनको जो है वो सरेंडर करना पड़ा, आत्मसमर्पण करना पड़ा। नरेश मीणा का मामला आपको पता ही है कि वो टोंक जिले में विधानसभा चुनाव के दौरान जो उन्होंने एक अधिकारी को थप्पड़ मार दिया। आप बताइए, नेताओं की हरकत देखिए, जो अधिकारी ड्यूटी पर हो उससे आप हाथापाई कर रहे हैं, कोई उसको रिवॉल्वर दिखा रहा है, कोई उसको कुछ कर रहा है, कोई हाथापाई कर रहा है, कोई उसको धक्का दे रहा है। तो आप बताइए ऐसे में शासन प्रशासन कैसे चल सकता है? ऐसे में तो फिर अपराधी तत्वों के हौसले बुलंद होंगे। जब नेता ही ऐसी हरकत पर उतर आएंगे तो फिर अपराधियों से आप ये उम्मीद करें कि पुलिस प्रशासन अपराधियों के साथ दूसरा व्यवहार करे और नेताओं के साथ अलग व्यवहार करे, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जब नेता छूटेंगे तो निश्चित तौर पर अपराधी भी कहीं ना कहीं पनपेंगे और नेताओं के संरक्षण में ही अपराध जगत पनपता फलता फूलता है। तो नरेश मीणा के मामले में देखिए, नरेश मीणा बहुत प्रयास कर चुके हैं, उनके समर्थक बहुत प्रयास कर चुके हैं, लेकिन उनकी अभी तक इस थप्पड़ कांड के मामले में जमानत नहीं हुई है। इससे अदालत का रुख दोस्तों पता चलता है और नेताओं को जो सबक सिखाया जा सकता है, जो पाठ पढ़ाया जा सकता है, वो दोस्तों इसी तरह पढ़ाया जा सकता है कि वो यदि कोई गलती करे तो उनकी गलती आम लोगों की तरह मानी जाए। जिस तरह आप और हम जरा सी भी कोई गलती करें, आप और हम में से कोई जरा भी रेड लाइट पार कर दे और ट्रैफिक पुलिस वाला वहां पकड़ ले, तो दोस्तों सिफारिश नहीं मानेगा आपकी, और वो आपका यदि सिफारिश आप पास नहीं है और आप रिश्वत के राशि वहां सर वो नहीं ले सकता, मान लीजिए सरेआम वहां पर, जो कि बदनाम है, ट्रैफिक पुलिस भी कोई दूध की धुली नहीं है, तो वो आपको खिलाफ चालान जरूर पेश करेगा। या आपने कोई भी और कानून का उल्लंघन किया है तो आपके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। लेकिन जब नेताओं का मामला आता है तो जिला प्रशासन या सरकार उनके पीछे खड़ी होती है। यदि उनकी पार्टी की सरकार सत्ता में है,
तो वो निश्चित तौर पर पूरे बचाव को ये सोचता है कि क्योंकि सरकार हमारी है और उनका कुछ बिगड़ नहीं सकता। लेकिन कंवरलाल मीणा की ये गलतफहमी निकल गई, क्योंकि मामला अदालत से तय हुआ है। सरकार ने इसमें कुछ नहीं तय किया। सरकार यदि कोशिश करती तो जो मुकदमे चल रहे हैं, चाहे वो किसी भी नेता की पार्टी के खिलाफ चल रहे हो, सरकार चाहती, मौजूदा सरकार चाहती तो उनको फास्ट ट्रैक पर ले जा सकती थी, अदालतों से अनुरोध कर सकती थी कि इनके खिलाफ, इन नेताओं के खिलाफ, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे वो निर्दलीय हों, चाहे कोई दूसरे हों, कि इनके खिलाफ आपराधिक मामले, भ्रष्टाचार के मामले में जल्दी से जल्दी फैसला दिया जाए, ताकि आम लोगों के सामने राजनेताओं की जो छवि है वो थोड़ी स्पष्ट हो सके। अभी तो आपको पता ही है कि कैसी छवि है नेताओं की, और इस छवि में इजाफा जो किया है वो कंवरलाल मीणा जैसे नेता ने कर दिया कि अपराध के मामले में उनको सजा हुई है और उनकी अब विदाई की जाना तय है। कुल मिलाकर खामियाजा जो है वो भाजपा को इसका भुगतना पड़ेगा निश्चित तौर पर, क्योंकि भाजपा की इमेज जो है वो इससे दोस्तों बहुत खराब हुई है। और भाजपा की हालत अब ऐसी है कि भाजपा को कोई इस मामले में कोई सफाई सूझ ही नहीं रही है कि वो इस मामले में, वैसे यदि और जो आरोप हैं, जो कांग्रेस आरोप लगाती रही है, तमाम तरह के आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं एजेंसियों के दुरुपयोग की कार्रवाई को लेकर, पुलिस की दुरुपयोग की कार्रवाई को लेकर, उनको तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजनलाल सरकार, खुद मुख्यमंत्री भजनलाल नकारते रहे हैं। लेकिन इस प्रकरण में चूंकि अपराध साबित हो चुका है और कंवरलाल मीणा अपराधी साबित हो चुके हैं, घोषित हो चुके हैं वो, और कोर्ट से उनको कोई भी राहत नहीं मिली है, तो अब इस मामले में सरकार और भारतीय जनता पार्टी की हालत जो है वो जवाब देने लायक नहीं है। तो दोस्तों, नेताओं को ऐसे ही सबक सिखाया जाएगा, तभी उनको लगेगा कि वो भी कानून के दायरे में है और कानून सबके लिए बराबर है, और जब कानून का हथौड़ा पड़ता है तो उसके वार से बचना मुश्किल है। वैसे नेता चाहे कितनी अपनी सत्ता का, ताकत का इस्तेमाल कर लें, लेकिन अदालत के सामने उनकी पेश नहीं खाएगी। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को प्लीज अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से अनुरोध है कि इस YouTube चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन प्लीज जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।